हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, इस टॉपिक का सॉल्व्ड एक्सरसाइज देखेंगे। जैसा कि एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक को ऑलरेडी मैंने टीच कर दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को वॉच कर ले, उसके बाद ये एक्सरसाइज वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एडवर्ब अथवा एडवर्ब के दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक का सॉल्व्ड एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। अर्थात एक एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आ रहे सिंपल सेंटेंसेस के सेट को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कीजिए या फिर जोड़िए। तो जैसा कि एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया है। आई बटन पे आप क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को वॉच कर ले, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज का जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ यह एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से करा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है द रोज हैज थॉर्न्स दिस इज सर्टेन। द रोज हैज थॉर्न्स, यानी गुलाब के पास कांटे होते हैं, अर्थात गुलाब में कांटे होते हैं। दिस इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित होता है। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सर्टेन को हम लोग एडवर्ब में चेंज करेंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली। तो यह हमारा आसानी से बन गया सिंपल सेंटेंस। आप चाहो तो सर्टेनली को पहले भी लिख सकते हो, अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो सर्टेनली, निश्चित रूप से। द रोज हैज थॉर्न्स, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री दियर सर्विस इज सेल्फलेस। ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री। उसके बाद अगला सेंटेंस है दियर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा जो है निस्वार्थ की होती है, सेल्फलेस। तो हम लोग सेल्फलेस को एडवर्ब बनाएंगे सेल्फलेसली करके, तो हमारा सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनेगा ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, यानी महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। दियर कंट्री सेल्फलेसली, तो यह हमारा इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज एट फॉल्ट देयर इज नो डाउट इन इट। ही वॉज एट फॉल्ट, अर्थात वह गलत था। दूसरा सेंटेंस है देयर वॉज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह न था। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो हमारा जो नो डाउट है उसको अनडाउट में चेंज करेंगे और अनडाउट को बना देंगे क्या, एडवर्ब। तो लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से अनडाउटेडली, अनडाउटेडली यानी बगैर संदेह के, अनडाउटेडली यानी बगैर संदेह के। ही वॉज एट फॉल्ट, इस तरह से आप बना सकते हैं। या फिर अनडाउटेडली को आप बाद में भी लिख सकते हो, यानी ऐसे भी बना सकते हैं ही वॉज एट फॉल्ट, इसके बाद अनडाउटेडली बगैर संदेह के। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ही वेंट टू मार्केट ही वाज इन अ हरी। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया।
दूसरा सेंटेंस है ही वॉज इन अ हरी, वह जल्दी में था। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो आप दो तरह से बना सकते हैं। पहला है ही वेंट टू मार्केट इन अ हरी, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। पहला इन अ हरी, वह जल्दी में बाजार गया। या फिर आप एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस तरह से लिखना होगा ही वेंट टू मार्केट हैरिडली। इस तरह से आप बना सकते हैं, दोनों में से किसी तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डिफिनिट अबाउट इट। आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, मैं सुबह तक लौटूंगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई एम डेफिनिट अबाउट इट। आई एम डेफिनिट अबाउट इट, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ या निश्चिंत हूँ। अबाउट इट, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनिट अबाउट इट, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ। तो निश्चित रूप से मैं सुबह तक लौटूंगा, तो डेफिनेट को हम लोग डेफिनेटली में चेंज कर देते हैं, एडवर्ब में चेंज कर देते हैं। तो हमारा सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनेगा। तो आप शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसी को लिखते हैं, पहले ही आगे लिखते हैं डेफिनेटली, कामा लगाएंगे। आई शैल, जब आगे लिखेंगे तो आपको कामे का सहारा लेना होगा। डेफिनेटली आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, निश्चित रूप से मैं सुबह तक लौटूंगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली, निश्चित रूप से। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। दूसरा सेंटेंस है आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट, मैंने यह अपने पूरे तहे दिल से किया। विद ऑल माई हार्ट, तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें एडवर्बियल फ्रेज आया हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस उसी से बना सकते हैं। तो आ जाएगा हमारा हमारा सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनेगा आई थैंक्ड हिम। यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हमारा है विद ऑल माई हार्ट, इस तरह से बना सकते हैं। या फिर आप एडवर्ब का भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे आई थैंक्ड हिम हार्टेडली, मैंने तहे दिल से उसे धन्यवाद दिया। तो आई थैंक्ड हिम हार्टेडली लिख सकते हैं, या फिर आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द रिवर वाज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वाज स्लो। द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी। दूसरा सेंटेंस है इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका प्रवाह धीमा था। तो स्लो जो है हमारा एडजेक्टिव है, उसी को एडवर्ब बना देंगे, तो हमारा इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली। तो यह इस तरह से हमारा आसानी से सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस। ही डिड इट, दूसरा सेंटेंस है ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, ही डिड इट, उसने यह किया। ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस, उसने इसे एक अधिक सफलता के साथ किया, या उसने इसे बड़ी सफलता से किया। तो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देख सकते हैं दूसरा जो वाक्य है उसमें विद अ ग्रेट सक्सेस हमारा एडवर्बियल फ्रेज आया है, तो हमको कुछ खास करना नहीं है, दूसरा वाक्य ही इसका आंसर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ही डिड इट विद अ ग्रेट
सक्सेस। तो देख सकते हैं विद द ग्रेट सक्सेस जो है यही हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। या फिर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ही डिड इट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, उसने इसे सफलतापूर्वक किया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही स्पेंट ऑल हिज मनी दिस वाज फुलिश। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना पूरा धन क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, दिस वाज फुलिश, यह मूर्खतापूर्ण था, दिस वाज फुलिश। तो यह हमारा हो गया क्वेश्चन। तो फुलिश जो है इसको हम लोग एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बनाएंगे एल वाई लगाकर, तो हमारा सिंपल सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। तो ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली, फुलिशली यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से उसने अपने पूरे धन को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे देखते हैं। सी विल पास द एग्जामिनेशन इट इज सर्टेन। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है, सी विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा को पास कर लेगी। इसके बाद दूसरा वाक्य, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है, यानी निश्चित रूप से वह परीक्षा को क्या कर लेगी, पास कर लेगी। तो सर्टेन को आप सर्टेनली बनाएंगे, चाहे आप शुरू में लिखें, शुरू में लिखेंगे तो कामी की सहायता से, अंत में लिखेंगे तो आपको कामी का कोई सहारा नहीं लेना होगा। तो चलिए हम लोग एक से बना देते हैं। तो हमको लिखना होगा, सी विल पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, इसके बाद सर्टेनली, सर्टेनली। तो इस तरह से हमारा यह सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह है, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। द लीडर स्पोक, नेता बोला। दूसरा वाक्य है, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, वह कुछ मिनटों के लिए क्या किया, बोला। तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा इस तरह से। देख रहे हैं एडवर्बियल फ्रेज आया है, फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। तो इस तरह से हमारा बनेगा, द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, यानी नेता कुछ मिनटों के लिए बोला। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको देखते हैं। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही वाज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना से मिला, अर्थात उसके साथ एक दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, ही वाज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट। ही वाज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, टू एस्केप अनहर्ट। ठीक है, एस्केप मतलब होता है बच निकलना। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना से मिला, अर्थात उसके साथ एक दुर्घटना घटी। ही वाज फॉर्चुनेट, वह भाग्यशाली था, टू एस्केप अनहर्ट, कि बगैर क्षति के बच गया। तो हम लोग जो फॉर्चुनेट है उसे एडवर्ब में चेंज करेंगे, फॉर्चुनेटली। ठीक है, तो हमारा इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनेगा, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड, बच निकला, ही एस्केप्ड। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, ही मतलब वह, एस्केप्ड मतलब बच निकला, फ्रॉम एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना से। फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट विदाउट हर्ट, बगैर क्षति के, विदाउट हर्ट। तो विदाउट हर्ट जो है हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट विदाउट हर्ट, यानी सौभाग्य से वह बगैर क्षति के एक दुर्घटना से बच निकला। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 13 है, उसको देखते हैं। दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल्स, दे refused to
लिसन माई प्रपोजल्स, यानी वे मेरे प्रस्तावों को सुनने से क्या कर दिए, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिए। दियर रिफ्यूजल वाज फिर्म, दियर रिफ्यूजल वाज फिर्म, उनका इनकार करना दृढ़ था। ठीक है, फिर्म मतलब दृढ़, तो फिर्म को ही बनाएंगे हम लोग एडवर्ब फिर्मली, दृढ़ता से। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। तो लिखेंगे दे रिफ्यूज्ड, वे इनकार कर दिए, दे रिफ्यूज्ड टू लिसन माई प्रपोजल, वे मेरे प्रस्तावों को सुनने से क्या कर दिए, प्रस्तावों को सुनने से इनकार कर दिए। कैसे इनकार किए, फिर्म दृढ़, यानी कि फिर्मली, इसी को हम लोग बना देंगे एडवर्ब, तो हो जाएगा फिर्मली, ELY लगा देंगे तो दृढ़ता से, यानी वे मेरे प्रस्तावों को सुनने से दृढ़ता से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। दे रिफ्यूज टू लिसन माई प्रपोजल फिर्मली, यानी वे मेरे प्रस्तावों को सुनने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिए। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको देखते हैं। दिस ट्रेन रन्स इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है वह है दिस ट्रेन रन्स इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट, दिस ट्रेन रन्स, यह ट्रेन चलती है या दौड़ती है। इसके बाद है इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट, इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट, इसकी जो स्पीड है बहुत तेज है। तो फास्ट को ही हम लोग बना देंगे एडवर्ब, तो हमको सिंपल सेंटेंस इस तरह से लिखना होगा, दिस ट्रेन रन्स वेरी फास्टली, यानी यह ट्रेन जो है बहुत तेज़ी से क्या करती है, दौड़ती है या चलती है। दिस ट्रेन रन्स वेरी फास्टली। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ही किक्ड द प्लेयर, वह खिलाड़ी को पैर से मारा। इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, ऐसा करने का उसका इरादा था। ही किक्ड द प्लेयर, वह खिलाड़ी को पैर से मारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस है इट वाज हिज इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादा, हिज इंटेंशन, यानी इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, ऐसा करने का उसका क्या था, इरादा था। तो हम लोग इंटेंशन को एडवर्ब बनाएंगे। ठीक है, तो एडवर्ब बनाने के लिए हमको ELY लगाना होगा, तो लिखना होगा ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली, यानी वह इरादे पूर्वक खिलाड़ी को पैर से मारा। तो स्टूडेंट्स यह हो गए आपके पूरे जो क्वेश्चन 15 दिए गए थे आपके बुक एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर में। तो मैंने सारे क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन बता दिया। जाते जाते ये क्वेश्चन आपके लिए है और आई होप आप अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। तो क्वेश्चन है ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। ही प्लेड हैप्पीली, वह प्रसन्नतापूर्वक खेला। ही प्लेड हैप्पीली। तो आपको इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से एक नए सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।